नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना कि ये साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहतरीन साल रहे अब तक का। चलिए खबर की बात करते हैं। देखिए, इस खबर में जो जानकारी आपको मिलेगी ना 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 ये मत सोचे करे तो पता ही है हमें बीजेपी की उसकी डील हुई है ना, ऐसा नहीं है। आप जब खबर सुनोगे, राज सुनोगे, तो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे क्या राज है इसके पीछे। और वजन ज़्यादा हो तो दांत को उंगली हल्की दबाना, कभी उंगली तोड़ गिरो अपनी। लेकिन हाँ, जो राज है ना, ये केजरीवाल की रिहाई का बहुत गहरा राज है। और ऐसा राज है, इस राज को सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि देखो राजनीति में इसकी बिसात कब से बिछी थी और राजनीति कितनी गहरी चीज़ है और वाकई में ये कई लोग इसको कर सकते हैं। ये आप सोच करके बिल्कुल दंग रह जाओगे कि जिस घटना को हम आमतौर पर सामने से ऐसे देख रहे हैं कि बीजेपी ने छुड़वा दिया कांग्रेस के नुकसान के लिए, हकीकत में क्या है। और देखो, नेताओं के आंसुओं पे तो कभी जाना मत। आपने पुराने बचपन में कहानी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। हालांकि आजकल तो जो नया कैरिकुलम आया उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन आपने वो मगरमच्छ के आंसू देखे होंगे ना। हाँ, तो नेताओं के आंसू और मगरमच्छ के आंसू एक जैसे ही होते हैं, तो इन आंसुओं पर मत जाना। अब बात पूरी, चलो आपको मैं टाइम नहीं लेता ज़्यादा आपका, मैं खबर बता देता हूँ आपको। तो केजरीवाल की कल रिहाई हुई है। मतलब रिहाई का मतलब है उनको दोष मुक्त कहा गया है। मतलब कि उनको जो कहा गया था कि भाई चोर है, ने शराब घोटाला कर दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहाँ के जज साहब इतने बढ़िया निकले। उन्होंने कहा जी कौन सा घोटाला, कैसा घोटाला, इसमें तो घोटाला हो भी नहीं सकता। तो उन्होंने ये बात कह करके, और ये बात जब वो कह रहे थे केजरीवाल के कानों में मिश्री से घुल रहे थे वो जज साहब। हालांकि ये रावत एवेन्यू कोर्ट वाले जज साहब पहले भी बहुत दयालु टाइप के रहे हैं। इन्होंने ईडी वाले मामले में केजरीवाल के खिलाफ जो 2000 पेज की जो चार्जशीट पेश हुई थी ना, मतलब इतनी मोटी बैठती है 2000 पेज की, उसको एक कहने से पढ़ने से मना कर दिया था कि 2000 पेज की कौन पढ़ेगा। और केजरीवाल साहब ने दयालुता का लाभ उठा करके जज साहब की वो सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई और वहाँ से ये उनको बेल मिल गई थी। तो इनकी ये तो जज साहब की पिछले दयालुता का किस्सा। अब बात करते हैं फिलहाल वाली। आपने वीडियो देखे ही है, जो केजरीवाल साहब दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। वो तो मतलब ऐसे रो रहे हैं जैसे विदाई पे लड़की भी नहीं रोती पुराने जमाने में। अब तो खैर जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। नए जमाने में तो बिल्कुल नहीं रोती, दूसरों को रुला देती हैं। पुराने जमाने में जैसे लड़कियां रोती थी ना दहाड़े मार मार के, केजरीवाल साहब ऐसे रोए। लेकिन इनका जो रोना है, वो रोना जो खुशी के जो इनके आंसू है, किसी के लिए गम के आंसू में बदलने वाले हैं। अब बात आपको लग रहा होगा कि मैं वो बता क्यों नहीं रहा कि राज क्या है। देखिए, राज मैं आपको बता देता हूँ। आपको धनखड़ साहब का किस्सा याद है? धड़कन याद बोला जा रहा है, लेकिन आप धनखड़ साहब का किस्सा याद है आपको, जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं? हाँ, वही धनखड़ साहब याद आ गए, जिन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया था कि मैं ठीक नहीं हूँ। जबकि उनके कार्यकाल का मतलब उनकी जो टेन्योर होता है, जब तक कि अपॉइंट किए गए थे उपराष्ट्रपति, उसमें 2 साल बचे हुए थे। तो दुनिया हैरान रह गई थी कि भाई 2 साल तक और उपराष्ट्रपति भवन का क्या शान और शौकत, क्या मज़े मिलने थे। और इन्होंने जो है 2 साल पहले अचानक से जो है उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। जिस पद पे जाने के लिए नेता लोग जो है गुलाटी मारते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तिकड़े में लगाते रहते हैं, उस पद पे बैठा हुआ आदमी 2 साल टेन्योर बचे हुए इस्तीफा दे देता है। जबकि संभावना ये भी थी कि हो सकता है अगले राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो खत्म होने के बाद अगला राष्ट्रपति भी धनखड़ साहब बन जाए। और धनखड़ साहब ने जो बीजेपी की या सरकार की जो सेवा की है, खास करके जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते, जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी के जीवन में धनिया बोया था वहाँ की सरकार को, तो उसको देखते हुए लगता था भी राष्ट्रपति बनाए भी जा सकते हैं, जब उपराष्ट्रपति बन सकते हैं ये। लेकिन अचानक से इस्तीफे ने सबको चौंका दिया था। उस इस्तीफे का के जुड़ा हुआ मामला है अरविंद केजरीवाल की रिहाई, मतलब अरविंद केजरीवाल का बरी होना। अब आप कहोगे भाई ये कैसे? देखिए, ये ऐसे, अब मैं आपको पूरा वो किस्सा वो भी बता देता हूँ, बैकग्राउंड जाना जरूरी है इस राज के खुलने के लिए। देखिए, हुआ क्या था 2000 मतलब पिछले साल 2025 में एक जो है ना, एक साजिश रची गई। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिसको आजकल लेडी टांगे घूम रही है ना, वो भाई कई व्यापारी होते हैं, खुरपेंची होते हैं, मानते नहीं है, नेता वाली आदत होती है भाई। एक बड़े बिजनेसमैन ने बीजेपी सरकार को गिराने की योजना बनाई, मतलब मोदी सरकार की। आपको पता ही अब की बार इनके पास अपना बहुमत नहीं है मोदी साहब के पास। उस योजना में
कुछ सांसद तैयार हो गए, उनको पैसे वैसे की मतलब पेट पूजा जो है सही करवाई उस बिजनेसमैन ने। बड़ा बिजनेसमैन है, आप सोच लीजिएगा भाई आजकल ईडी के बड़े चक्कर काट रहे हैं, उनका घर भी जब्त हुआ, ईडी ने कई सौ करोड़ का घर जब्त किया है उनका। तो उसी के बाद मोदी साहब की नज़र उनके खिलाफ टेढ़ी हुई थी, नहीं तो सही दुकान चल रही थी इस बिजनेसमैन की। खैर, इस बिजनेसमैन ने एक प्लान तैयार किया कि सरकार को गिरा दिया जाए, और इस प्लान की जानकारी इन्होंने दी, मतलब इस प्लान की जो उसको एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी दी वो दी गई धनखड़ साहब को। धनखड़ साहब से कहा कि भाई आप ऐसा टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू से बात कर लो, कुछ और लोगों से बात कर लो, पैसा वैसे जितना लगेगा इसमें हम देंगे, चिंता मत करना, लेकिन ये सरकार गिरानी है। कांग्रेस इस प्लान के पीछे थे ही, ऑब्वियसली भाई कांग्रेसी की तो आंखों में मोदी साहब सबसे ज़्यादा खटकते हैं, कांग्रेस इस प्लान के पीछे थे ही। तो कांग्रेस के इशारे पे बिजनेसमैन ने धनखड़ साहब तक मैसेज पहुंचवाया कि आप टीडीपी को मैनेज करो और दूसरे लोगों को मैनेज करो। तो उसी कड़ी में धनखड़ साहब ने केजरीवाल को बुलाया, उसे कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मामला दूसरा हो जाएगा कि तुम्हारी नेचर भी ऐसी है और तुम फ्री भी हो आजकल, और तुम पहले से जो है इनके साथ रहे भी हो, तो अब चंद्रबाबू नायडू से बात करो। सांसद उनके अविश्वास प्रस्ताव जब कांग्रेस लाए तो उनके सांसद जो है उसमें गैर हाजिर रह जाए, बीजेपी सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार गिर जाएगी। ये बात धनखड़ साहब ने जो है अरविंद केजरीवाल को बताई। अरविंद केजरीवाल पे भरोसा इतना ज़्यादा था धनखड़ साहब को कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भाई जब केजरीवाल तो केजरीवाल है, केजरीवाल समझ गया कि ये भाई देखो खुद तो अपनी दुकान बंद कराएंगे, मैं अभी बड़ी मुश्किल से जेल से निकला हूँ, ये फिर मुझे जेल में ठुसवाएंगे, मोदी सरकार गिरे ना गिरे मैं जरूर गिर जाऊँगा। तो कि अपने जीवन का दूसरा सबसे बड़ा सफल काम किया केजरीवाल ने। पहले तो वो क्या था, अन्ना ही गोदी में बैठ गए थे, दूसरा काम ये किया अपने जीवन का सबसे बेहतरीन निर्णय लिया, और सूत्रों के अनुसार जो ना वीपी हाउस से निकलते, वीपी का मतलब उपराष्ट्रपति के घर से निकलते, धनखड़ साहब के निकलते गाड़ी तुरंत मोड़ दी मोदी अमित शाह के घर की तरफ, और अमित शाह के पास जाकर के पूरा किस्सा बता दिया कि शाह साहब आप क्या बात कर रहे हो, धनखड़ साहब आपकी सरकार गिराने की तैयारी कर रही है, और देखो मेरे पास मेरे को उन्होंने सौंपा है चंद्रबाबू नायडू से बात करने का जिम्मा। उसके बाद तो शाह साहब का दिमाग खटक गया, शाह साहब ने पूरा पता लगवा दिया, पूरा खेल किया था। तुरंत उनको मैसेज दिया गया धनखड़ साहब को कि इस्तीफा दे दीजिए नहीं तो हम बर्खास्त कर देंगे। तो धनखड़ साहब भी समझ गए कि भाई गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं हो सकता, केजरीवाल ने धोखा कर दिया, और उसके बाद आनन फानन में इस्तीफा हुआ था धनखड़ साहब का। तो अब आप कहोगे धनखड़ साहब के इस्तीफे से और केजरीवाल की रिहाई का क्या मतलब है। देखिए, धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया था केजरीवाल की मुखबिरी के चलते दिया था, उसी मुखबिरी के चलते बीजेपी की सरकार के सामने बड़ी मुसीबत टल गई थी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर आ जाता, केजरीवाल बात मान लेता, तो भागदौड़ जरूर करनी पड़ती, हालांकि हो सकता है सरकार ना गिरती लेकिन हाथ पैर मारने पड़ते। तो वो एहसान का बदला कि भाई तुमने सरकार हमारी बचाई और हमारी मुसीबत टाल दी, उस एहसान का बदला कल कोर्ट में चुकवाया गया। अब आप कहोगे कैसे कि भाई अमित शाह के सारे में थोड़ा ना कोर्ट काम कर रहा, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सीबीआई तो काम कर रही है, सीबीआई के बोझ तो हमारे शाह साहब ही हैं। तो सीबीआई ने पहले मामला ये पैरवी ठीक से नहीं की, उससे राहत मिल गई, जज साहब को कहने का आदेश दे दिया, लेकिन जैसे जज साहब ने आदेश दिया, आदेश देते सीबीआई फटाफट हाई कोर्ट भागी। मतलब दोनों काम हो गए, एहसान भी चुकवा दिया कि भाई तूने हमसे हमारी मुखबरी करके हमारी सरकार में मुसीबत आने से टाली थी, हम तेरे को जेल से मतलब कि तेरे बरी करवा रहे हैं तेरे को हम पूरे मामले से। और केजरीवाल साहब पजामे से बाहर ना निकल जाए, केजरीवाल तो केजरीवाल है, पुराना इतिहास है इसका, कि ये पजामे से बाहर ना निकल जाए, उसका इंतजाम भी शाह साहब ने कर दिया कि भाई तुरंत हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करवा दी। दोनों मतलब शाह के हाथ में अब जो है ना दोनों हाथों में लड्डू आ गए। भाई केजरीवाल बाहर आके जो रोना धोना करेंगे वो पंजाब में नुकसान करेंगे इसका जो है आम आदमी पार्टी का। भाई अब वहाँ केजरीवाल जाएंगे, रोएंगे धोएंगे, बड़े बड़े आंसू दिखाएंगे, देखो जी मेरे साथ क्या कर दिया। बीजेपी का वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन जो बीजेपी का जो नाराज तबका रहेगा वहाँ वो, और कांग्रेस इनके साथ मिल, भाई ये शिकायत पे जेल गए थे, ये शिकायत की किसने थी? कांग्रेस ने, ठीक है ना, ये शिकायत कांग्रेस की थी, कांग्रेस की शिकायत पे सीबीआई ने जांच की थी और इनको अंदर घुसो दिया था। तो अब वहाँ जब आम आदमी पार्टी की जो पूरी की पूरी जो एंटी इनकम्पेंसी थी, केजरीवाल वहाँ रोध हो गए, खत्म कर देंगे वहाँ, मतलब कांग्रेस का जो मतलब खेल बनता जा रहा था वो बिगड़ गया। और यही कारण है कल से कांग्रेस बिलबिलाई है, कांग्रेस समझ गई कि केजरीवाल जो रो रहा है ये इसके तो खुशे के आंसू है, लेकिन ये हमें दुख के मतलब खून के आंसू रुलाएगा ये, कि हमें वहाँ दुकान खुलती है, हमारी दुकान खुलने से पहले सामान उठा के भाग गया है तुम्हारा। तो यही बात है कि राहुल गांधी भी जो दुखी है, पूरी कांग्रेस दुखी है कि वो हुआ क्या है। वहाँ केजरीवाल मजे में है, और केजरीवाल को मजे में देख के अमित शाह पीछे दूर देख के बड़े हंस रहे हैं कि भाई अच्छा देखो हमने क्या खेल कर दिया, दुनिया सिर पीटेगी, हुआ क्या है। राजनीति ऐसी बिसात बिछाई अमित शाह ने कि इस बिसात में जो है
केजरीवाल को तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फंस गए हमारे राहुल बाबा। अब राहुल बाबा क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपका क्या मानना है, क्या एहसान चुकाने का तरीका ये सही है, या अमित शाह की जो रणनीति है इसका कोई मुकाबला कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि केजरीवाल साहब हमारे राहुल गांधी का कितना नुकसान करेंगे, और अमित शाह केजरीवाल के ऊपर कब तक जो है मेहरबानी बरतेंगे। इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट करके दीजिए। आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।